यही है आरज़ू, तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। क्या कहने है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्या कहने जिंदाबाद बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। रहमतुल्लाह बरकातहू। चे कुनम बयाने कमाले ऊ बलगल ओला बे कमाले ही, चे फरोग करदा जमाले ऊ कशफत तो जाबे जमाले ही, मनो हैरतम बखसाले ऊ हसनत जमियो खसाले ही, दिलो जाने माँ बखयाले ऊ सल्लु अलैहि व आलिही। पहुँचे वो बुलंदियों पर अपने कमाल से, बलगल ओला बे कमाले ही, दूर किया अंधेरे को अपने जमाल से, कशफत तो जाबे जमाल ही। सबसे अच्छी है खसलत उनकी, हसनत जमियो खिसाल ही, दुरूद हो उनकी आल पर सल्लु अलैहि व आलिही। आइए जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जलसा बाज़ाब्तगी के साथ शुरू हो चुका है, तमहीद की गुंजाइश नहीं है। कमेटी के सदर, सेक्रेटरी और मेंबरान इतने मुतहर्रिक हैं, इतने वक्त के पाबंद हैं कि हम लोगों को भी वक्त नहीं मिला कि कायदे से हम उनसे बात कर सकें। हम इसलिए इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जो शख्स वक्त का ख्याल नहीं करता, फिर वक्त भी उसका ख्याल नहीं करता। इस वक्त की पाबंदी के लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। स्टेज पर एक से एक उलमाए किराम की जलवागरी है। यहाँ कई हमारे अहबाब ऐसे हैं जो उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन इल्म में मुझसे भी बड़े हैं। हम सबकी दुआएं लेते हुए, सबको मुबारकबादियाँ पेश करते हुए, बगैर किसी तमहीद के जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहेंगे। वक्त ऐसे भी पहले से बहुत ज़्यादा निकल चुका है। हम हर आने वाले शायर को या खतीब को एक कमेटी की तरफ से गुजारिश की गई है कि वक्त का ख्याल रखें। हम इसका ऐलान कर दे रहे हैं एक बार, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मदरसे का जलसा है, इदारे का जलसा है। ये जलसा सिर्फ हमारा और आपका नहीं है, ये जलसा हमारे इस कमेटी का नहीं है, ये जलसा हम सब का जलसा है। हम सबको मिल करके इसे आगे बढ़ाना है। इसे आगे कामयाब क्या करना है, कामयाब हमारी और आपकी क्या हैसियत कि हम इस जलसे को कामयाब करें। ये जलसा, हम इस जलसे में आए हैं, ये हम अपने आप को कामयाब कर रहे हैं। इसलिए बिला ताखिर हम अगले नाम का ऐलान करने जा रहे हैं जो फहरिस्त में नाम है। आपके खतीबो इमाम हजरत हाफिज़ो कारी शमशेर अकरम साहब तिबला से गुजारिश कर रहे हैं, जो आपके खतीबो इमाम है, वो आपसे महवे कलाम होने जा रहे हैं। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिया जाएगा। इन्हें भी मालूम है कि हमें कितनी देर बोलना है। एक शेर सिर्फ नात का मैं पढ़ दूं, अगर आपकी इजाज़त हो तब। इजाज़त है? इजाज़त है? सबकी मोहब्बत से कह दें एक बार सुभान अल्लाह, और जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह, और जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे घर में उतर आए हैं। घर के दरवाजे से जिब्रील लगे बैठे हैं, आज सरकारे दो आलम मेरे घर आए हैं। आज सरकारे दो आलम मेरे घर आए हैं। वक्त इजाजत नहीं देता। इंशाअल्लाह मैं कभी कभी मिसरों से, कभी कभी शेर से आपसे मिल लूंगा। वक्त बचाना जरूरी है और मुझे अपनी औकात का भी ख्याल रखना है। लिहाजा आइए मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बिला ताख़ीर तिलावत कलामुल्लाह पर कुछ गुफ्तगू करने से क़बल आइए हम और आप एक साथ मिलकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अख़यार नबियों के सरदार मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली नाज़ में झुम झुम कर दुरूद पाक का दिया पेश करें। पढ़ें आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए। उलमाए किराम की खास तवज्जो का तालिब है। यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। क्या कहने है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्या कहने जिंदाबाद बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। रफीकाने गिरामी वकार अंसार मोहल्ला निरसा में वाक़ई मिफ्ताहुल उलूम के 10 बच्चे हिफ्ज़े कुरान कंप्लीट करके फारिग हो रहे हैं। 10 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर इस मदरसे से निकल रहे हैं, जिनके सरों पर कुछ ही घंटों के बाद जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी। आप अपनी निगाहों से देखेंगे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला इन बच्चों को हाफिज़े कुरान के साथ साथ आमिले कुरान भी बना दे। इन बच्चों को हाफिज़े कुरान के साथ साथ आलिमे कुरान भी बना दे। रफीकाने गिरामी वकार सहीफ़े सआदत कुरान मुक़द्दस एक अजीम किताब है। कुरान करीम रब्बुल आलमीन का सच्चा और पाक कलाम है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सबसे आखिरी नबी, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए सबसे आखिरी नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। रफीकाने गिरामी वकार ये कुरान मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे नुमाया और लाजवाल मोजज़ा है। रफीकाने गिरामी वकार ये कुरान रहती दुनिया तक के लिए नुस्ख़े कीमिया है। ये कुरान तमाम आसमानी किताबों का लुब्बे लुबाब है। ये कुरान तमाम उलूम का सरचश्मा है। ये कुरान तमाम उलूम व मारिफ का बहरे ना पैदा किनार है। रफीकाने गिरामी वकार यही वो कुरान है जिसकी लाजवाब तालीमात ने समाज में अजीम इनकलाब बर्पा किया है। यही वो कुरान है जिसकी लाजवाब तालीमात ने समाज में साले और नेक इनकलाब बर्पा किया है। रफीकाने गिरामी वकार ये कुरान
एक ऐसी अजीम कुरान है जो जजीराए नुमा अरब से धीरे धीरे निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई और देखते ही देखते पूरी दुनिया के लोगों को अपना गर्विदा बना ली। देखते ही देखते पूरी दुनिया के लोगों को अपना फरेफ्ता बना ली। ये वो कुरान है जिसकी फजीलत तमाम किताबों पर ऐसे ही है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की फजीलत तमाम मखलूकात पर है। ये वो कुरान है जिस पर इस्लाम और अहकाम इस्लाम का दारो मदार है। ये वो कुरान है जिसे सीखने और जिसको पढ़ने जिसकी तालीमात पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए कुरान की तालीमात पर अमल करना, कुरान को पढ़ना निजात और कामयाबी का सबब है और कुरान की तालीमात पर अमल करने में गफलत बरतना हिलाकत और बर्बादी का सबब है। कुरान की तालीमात में अमल करने से गफलत बरतना नुकसान का सबब है। लेकिन अफसोस की बात कि आज हम कुरान की तालीमात की तालीमात से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। हम आज तरीके कुरान को छोड़ दिए हैं। आज हम तरीके हदीस को छोड़ दिए हैं। रफीकाने करामी वकार, आज जहां देखो मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। आज जहां देखो मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। आज जहां देखो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज जहां देखो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जहां देखो मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार किया जा रहा है। जहां देखो मुसलमानों की इज्जत और आबरू पर हमले किए जा रहे हैं। जिधर देखो मुसलमानों की जानो माल पर हमले किए जा रहे हैं। जिधर देखो मुसलमानों की मुक़द्दसात की तौहीन की जा रही है। रफीकाने ग्रामी वकार, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रीजन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वजह क्या है, तो हो सकता है आप बताएं कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारी तादाद कम है, हम पर हमले इसलिए हो रहे हैं कि हमारी तादाद कम है, हम पर जुल्म इसलिए हो रहे हैं कि हमारी तादाद कम है। लेकिन मैं कहूंगा कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप अपनी तारीख का मुताला करें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरान की चोटी पर खड़े होकर ऐलाने नबूवत किया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरान की चोटी पर खड़े होकर नबूवत का ऐलान किया है और लोगों को इस्लाम की दावत दी है। धीरे धीरे लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने लगते हैं। धीरे धीरे लोग मुसलमान होने लगते हैं। अभी मुसलमानों की कुल तादाद 39 हुई है। अभी मुसलमानों की कुल तादाद 39 हुई है और मुसलमानों की हालत ये थे कि मुसलमान अपने अपने घरों में छुप छुप कर नमाजें अदा किया करते थे। मुसलमानों को खाने काबा में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। कुफार और मुशरिकीन ने मुसलमानों को खाने काबा में नमाज पढ़ने पर तकलीफ देते थे। 40वें नंबर पर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लाते हैं। 40वें नंबर पर हजरत उमर ईमान लाते हैं। हजरत उमर ईमान लाने के बाद हजरत उमर की गैरत ईमानी ने ये गवारा नहीं किया कि उमर के रहते हुए मुसलमान अपने अपने घरों में छुप छुप कर नमाज पढ़े। चुनांचे हजरत उमर इब्न खत्ताब ने तमाम मुसलमानों को लेकर खाने काबा में दाखिल हो गए। साथ में हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी जलवा कर हैं। हजरत करामी वकार, तमाम मुसलमान खाने काबा में नमाज अदा किए और हजरत उमर ने ये ऐलान कर दिया था कि ऐ कुफारे मक्का, ऐ मुशरिकीने मक्का, जिसको भी अपनी बीवी को बेवा करना हो, जिसको भी अपने बच्चे को बेवा करना हो, आए मुसलमानों को खाने काबा में नमाज अदा करने से रोक कर दिखाए। रफीकाने ग्रामी वकार, अपनी आप तारीख मुताला कीजिए। मैदाने जंगे बद्र का मैदान है, उसमें एक तरफ मुसलमानों की तादाद 313 है, दूसरी तरफ कुफारों की तादाद हजारों पर मुश्तमिल है। रफीकाने ग्रामी वकार, जब 313 मुसलमानों ने अल्लाह की साथ पर एतमाद करके हजारों की तादाद पर मुश्तमिल कुफारों से जब जंग मोल ली है तो अल्लाह की नुसरत आती है, अल्लाह की मदद आती है और मुसलमानों ने 313 मुसलमानों ने हजारों कुफारों को भागने पर मजबूर कर दिया है। हजरात, ये कब हुआ था? जब हम कुरान की तालीमात से जुड़े हुए थे। हजरात, ये कब हुआ था? जब हम कुरान की तालीमात पर अमल कर रहे थे तो हमारी तादाद कम होने के बावजूद भी हम हर मैदान में कामयाब हो जाया करते थे। हमारी तादाद कम होने के बावजूद भी हम हर जंग में फतह नसीब हो जाती थी। लेकिन आज हमारी हालत यह है कि हमें हर जगह सताया जा रहा है। आज हमारी हालत यह है कि हम पे हर जगह जिधर देखो जुल्म किया जा रहा है, जिधर देखो मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन की जा रही है। हज़रात, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कहूँगा, याद रखो मुसलमानों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने कुरान की तालीमात को भुला दिया है।
हमने कुरान के अहकामात को भुला दिया है, हमने तरीके कुरान को छोड़ दिया है, हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है। याद रखो मुसलमानों, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई इख्तिदार अपनी हमें करनी है। शहंशाह दो आलम की रज़ा जो हुई वो अपने हो गए तो रहमते परवर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत मिफ्ताहुल उलूम। दरसे कुरान न हमने भुलाया होता, दरसे कुरान न हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हजरात, रफीकाने गिरामी वकार, आज बस 2 मिनट, आज अमेरिका सुपर पावर है। उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब है। आज अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका से पहले जब हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका से पहले सुपर पावर दुनिया में कोई कंट्री थी तो वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन से पहले दुनिया में जो कोई ताकत सुपर पावर थी तो तारीख में मुताला करने से पता चलता है कि ब्रिटेन से पहले 2 ताकतें सुपर पावर थी। एक का नाम स्पेनिश एम्पायर है और दूसरे का नाम उस्मानिया एम्पायर है। दूसरे का नाम सल्तनत उस्मानिया है। वो सल्तनत उस्मानिया जिसकी हुकूमत 3 दिन बर्रे आज़मों पर थी, जिसकी हुकूमत एशिया पर थी, जिसकी हुकूमत अफ्रीका पर थी, जिसकी हुकूमत यूरोप में थी। रफीकाने गिरामी वकार, सल्तनत उस्मानिया ये मुसलमानों की हुकूमत थी। सल्तनत उस्मानिया के बादशाह का हाल ये था कि वो इसके रसूल में रोने लगते थे। सल्तनत उस्मानिया के हुक्काम आशिक़े रसूल होते थे और एक हद तक उस वक्त के अवाम भी नेक होती थी, एक हद तक उस वक्त के अवाम भी साले होते थे, जिसका नतीजा ये था कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का दबदबा था, जिसका नतीजा ये था कि पूरी दुनिया में मुसलमान क़यादत कर रहे थे। कोई भी शख्स मुसलमानों के खिलाफ नहीं भोंक सकता था, कोई भी शख्स मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकता था, कोई भी शख्स मुसलमानों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ नहीं कर सकता था, कोई भी शख्स मुसलमानों की जानो माल पर हमला नहीं कर सकता था, कोई भी शख्स मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं कर सकता था। लेकिन रफीकाने गिरामी वकार, आज हमारी हालत देखिए, हमारी आज की हालत किसी से पोशीदा नहीं है। हमारी इस हालत को और उस हालत को देखते हुए शायर कहता है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख़े कुरान। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख़े कुरान होकर, हम खार हुए तारीख़े कुरान होकर। हज़रात, अभी भी वक्त है आप कुरान की तरफ लौट आए, अभी भी वक्त है आप हदीस की तालीमात की तरफ लौट आए, आप कुरान की तालीमात की तरफ लौट आए, आप कुरान की तिलावत करना सीखें, आप कुरान की तिलावत करने का ढंग सीखें, आप कुरान के मानी मतालिब और कुरान के मीनिंग सीखें। नबी फरमाते हैं जो शख्स कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है वो सबसे बेहतर है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि ऐ लोगों तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो खुद कुरान सीखता है, कुरान की तिलावत करने का ढंग सीखता है, कुरान के मानी सीखता है, कुरान को तजवीज़ के साथ पढ़ता है, कुरान को सही सही पढ़ने का ढंग सीखता है, कुरान के मानी सीखता है, कुरान के मतालिब सीखता है, कुरान के मीनिंग सीखता है। और जब कुरान की पूरी जानकारी हासिल कर लेता है तो वो कुरान की जानकारी को दूसरों को भी शेयर करता है, खुद भी कुरान सीखता है और दूसरों को भी कुरान सिखाता है। ऐसे शख्स को मेरे नबी ने सबसे आला और सबसे बेहतर। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।